Hello students, how are you beta? Fine. So today I am going to teach you nomenclature of amines. ठीक है, amines में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? Nomenclature. क्या होता है nomenclature? नामकरण, नाम रखने वाला, नाम रखने के कुछ रूल्स होंगे. ठीक है, दो तरीके के होते हैं इसमें, कॉमन नेम्स और IUPAC. तो पहले हम कॉमन नेम्स डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, देखो रूल्स ज्यादा वेरिएशन वाले नहीं है, 3 पॉइंट याद रखने, बस टू द पॉइंट बात करूंगा और एग्जांपल समझा दूंगा. इसमें पहला पॉइंट ए, क्या याद रखोगे, आपको जब भी कोई कंपाउंड दिया हो एमाइन का, तो जो आप जब उसका नाम लिखना चाहते हो, जब उसका कॉमन नेम लिखना चाहते हो, तो आप एमाइन तो वो है ही, ठीक है. अच्छा, फंक्शनल ग्रुप याद रखना, एमाइन का सिंपल फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा कम से कम NH2. क्या होगा फंक्शनल ग्रुप? NH2. ठीक है, ये प्राइमरी एमाइन का फंक्शनल ग्रुप हो गया. सेकेंडरी में क्या होगा, एक और H चला जाएगा. टर्सरी में क्या होगा, और एक H चला जाएगा, मतलब खाली N रह जाएगा. तो ये याद रखना कि एमाइन का फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी से मिनिमम बता रहा हूं NH2. किसी भी कंपाउंड में NH2 ग्रुप दिखे मतलब वो कौन सा कंपाउंड है, एमाइन टाइप का कंपाउंड है. किसी में NH दिखे वो भी एमाइन है. किसी में खाली N दिखे 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच हुआ वो भी एमाइन है, वो टर्सरी हो जाता है. वो आपको सब समझा दिया है. ठीक है, तो एमाइन वाले कंपाउंड्स का कॉमन नेम्स कैसे डिसाइड करना वो बता रहा हूं. सबसे पहले एमाइन तो आपको पता है, उस एमाइन के आगे जो भी उससे एल्काइल ग्रुप अटैच है उसका नाम लिख दो बस. तो आपको क्या नाम लिखना है, एल्काइल एमाइन. बस एल्काइल प्रीफिक्स लगा दो उसके आगे. क्या लगा दो, एल्काइल प्रीफिक्स. फॉर एग्जाम्पल इसके आगे क्या प्रीफिक्स लगा देना है, एल्काइल. बस इतना रूल याद रखो, बात खत्म. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं मैं, तो मैंने मान लो NH2 लिया, ठीक है, और मैं इससे अटैच यहां पे आपको दिखता है CH2CH3. इसका नाम क्या हो जाएगा, सर NH2 है इसलिए एमाइन तो है ही. हाँ ठीक है बेटा, एमाइन है ही. और CH2CH3 लगा है, कौन सा एल्काइल है ये, इथाइल है. तो बस यहाँ इथाइल लगा दो, जौन सा एल्काइल है वो लगा दो, इथाइल एमाइन, खत्म. यही इसका कॉमन नेम है. और एक देख लें एग्जाम्पल, CH3CH3, यहां पे NH2 लगाओ. सर ये तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, एक C है उस पे 2 CH3 लगे हैं, एक H लगा हुआ है, एक NH2 है. ठीक है, तो ये पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, इस पे एमाइन लगा है. तो बस कौन सा एल्काइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल है. ठीक है, अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसे है वो सब पहले सब सिखा चुका हूं. ठीक है, अब वो सब चीजें नहीं सिखाऊंगा. आइसोप्रोपाइल एमाइन इसका नाम हो गया. बड़ा सिंपल सा नोमेनक्लेचर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें. ठीक है, दूसरा रूल क्या आता है, मान लो कि अलग अलग तरीके के एल्काइल ग्रुप अटैच हों, मतलब एक तरफ छोटा मिथाइल लगा हो, एक तरफ इथाइल लगा हो, तो उनको अल्फाबेटिकली लिख दो, है ना. जैसे ये लिख देता हूं, इफ टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू, अटैच नहीं, प्रेजेंट, ऐसे लिखो, प्रेजेंट इन एमाइन, देन नेम्ड प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली फॉलोड बाय एमाइन. लास्ट में एमाइन लिख देना है. मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लो ये केस है आपके पास, एक N लगा हुआ है, ठीक है, एक तरफ तो N के CH2CH3 लगा है, एक तरफ CH3 लगा है. ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके तरीके का. तो इसमें क्या है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है. तो क्या नाम रखूंगा, जा रहा हूं. तो क्या नाम रखूंगा, इथाइल मिथाइल एमाइन. क्या नाम रखूंगा बेटा, इथाइल मिथाइल एमाइन. समझ में आ गया आपके? चलो तीसरा इसमें क्या है, इफ
इफ सेम ग्रुप्स, सेम एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देन यूज डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, डाई ट्राई एज प्रीफिक्स। मतलब मान लो ये है मेरे पास NHCH3CH3, तो क्या नाम आ गया, डाई मिथाइल एमाइन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा हम कॉमन नेम्स ऑफ एराइल एमाइंस। अभी जो हमने डिस्कस किए वो एल्काइल एमाइंस के बारे में थे, अभी हम डिस्कस करते हैं एराइल एमाइंस के कॉमन नेम्स। सिंपलेस्ट एराइल एमाइन जो हमारे पास, एराइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग, ठीक है। तो अभी तक जो हमारे पास सिंपलेस्ट एराइल एमाइन है वो है बेंजीन रिंग के ऊपर एक NH2 लगा दो, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। इसका नाम याद रखोगे आप, इसे बेटा एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एनिलीन, ठीक है। और कभी कभी इसी को, एनिलीन को ही क्या, इसका वो IUPAC भी एक्सेप्ट किया जाता है, ये और याद रखना, एनिलीन को भी IUPAC नेम एक्सेप्ट किया जाता है। अभी IUPAC पे आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एनिलीन को भी IUPAC एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब इसका ये IUPAC नेम भी हो जाता है, कॉमन नेम भी हो जाता है। दूसरा आप ये याद रखोगे थोड़ा सा हटके, कि जब बेंजीन रिंग पे एक साथ NH2 लगा हो और CH3 लगा हो, क्या लगाओ, NH2 लगाओ, CH3 लगाओ। अब थोड़ा सा याद करो, जब हम इसे NH2 को हटा दूं, खाली CH3 लगाओ, तो इसे हम क्या बोलते थे, टोलुइन बोलते थे। और अगर मैं CH3 को ऐसे छुपा लूं और खाली NH2 दिखे तो हम इसे एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों मिक्स हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करके एक कंपाउंड बना दिया जाता है। इसमें आगे का पार्ट ले लिया टोलुई और इसमें पीछे का पार्ट ले लेते हैं, तो इसको बोल देते हैं टोलुइडीन। इसका नाम हो जाता है बेटा टोलुइडीन, ठीक है। ये किसका नाम है, जब एक ही कंपाउंड में NH2 और CH3 प्रेजेंट हो। तो अगर ये NH2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, NH2 के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे एक, मतलब फर्स्ट और इसका वैसे फर्स्ट नेम नंबर किसका है, इसका और इसका, ठीक है। अगर ये दोनों पहली 1-2 पोजीशन पे है तो इसे बोल देंगे ऑर्थो टोलुइडीन। अगर ये 1-3 पोजीशन पे, मतलब एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसे 1-3 पोजीशन पे तो इसे बोलेंगे मेटाटोलुइडीन। ये चीजें आप याद रखोगे, ठीक है। और अगर ये 1-4 पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, मतलब NH2 यहाँ CH3 यहाँ, तो इसे बोलते हैं पैराटोलुइडीन। समझ में आ गया। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जनरल, ठीक है, बाकी और कुछ स्पेशल इसमें नहीं है। अब हम IUPAC डिस्कस करते हैं, तो यहीं पे मैं IUPAC सबसे पहले एराइल एमाइंस का ही डिस्कस कर लूं, फिर मैं एल्काइल एमाइन पे आऊंगा। IUPAC नेम देखो, जिसमें एनिलीन, ये जो है एनिलीन नाम भी IUPAC के लिए यूज किया जाता है, ये याद रखना। एनिलीन नाम जो है बेटा वो IUPAC के लिए भी यूज किया जाता है। वैसे IUPAC क्या होता है, बेंजीन है ये, सिंपल आप बेंजीन का नाम लिखोगे, ठीक है, इसमें से पीछे वाला E माइनस कर दो, E हटा दो और उसकी जगह एमाइन जोड़ दो, AMINE, खत्म। मतलब ये हो गया बेंजीन, E हटाया और एमाइन लगाया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर इसका नाम एनिलीन भी है? हाँ, इसका IUPAC नेम भी एनिलीन हो सकता है, दोनों ही सही हैं, ये याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही इसमें बात करोगे तो इसका नाम कैसे रखोगे, इसमें मेन प्रायर ग्रुप टोलुइन हो जाता है, तो आप इसका नाम क्या है, इसमें NH2 जो है वो प्रीफिक्स बनेगा, NH2 इसमें प्रीफिक्स बनेगा, सफिक्स नहीं बनता है। तो जब अमाइन ग्रुप, ये याद रखना, जब भी एमाइन ग्रुप का
प्रीफिक्स यूज हो। क्या यूज हो? प्रीफिक्स, मतलब ऐसे लिखो का जब भी एमाइन ग्रुप लेस प्रायोर ग्रुप हो, लेस प्रायोर ग्रुप हो तो उसका प्रीफिक्स यूज होगा, उसका प्रीफिक्स यूज होगा। वो प्रीफिक्स क्या होता है? वो प्रीफिक्स होता है अमीनो। क्या होता है बेटा? अमीनो। तो इसका नाम आप लिखोगे आईयूपीएसी नाम, इसका लिखोगे आईयूपीएसी, आईयूपीएसी 1, मतलब अब ये लेस प्रायोर है, मतलब पहली पोजीशन पे तो आप इसे काउंट करोगे, सेकंड पे इसे काउंट करोगे, तो इसका नाम लिखोगे 2 अमीनो टोलुइन। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी होगा। समझ में आ रही बात? और एक दो एग्जांपल देख लें। मान लो मेरे पास ये है NH2Br, ठीक है, Br ले लो, Cl ले लो, चलो Br का तो बुक में ही दिया है, यहां पे थोड़ा हट के कर लेते हैं, Cl, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 आईयूपीएसी। पहले चलो कॉमन नेम बात करते हैं। कॉमन नेम होगा इसका 1 2 ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा ब्रोमो एनिलीन, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम Cn लिख रहा हूं, ठीक है। अब तुम बात करो इसके आईयूपीएसी की, तो आईयूपीएसी क्या होगा बेटा इसका? 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन वर्ड रूट और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स एमाइन। बेंजीन का ई हट जाता है, ई को हटा दो, एमाइन, ठीक है। या फिर और क्या लिख सकते हो? 4 क्लोरो और एनिलीन, 4 क्लोरो एनिलीन, सॉरी यहां पे 4 क्लोरो बेंजीन एमाइन है, यहां पे 4 क्लोरो एनिलीन, और ये दोनों ही सही हैं, ये याद रखना, ये दोनों ही सही हैं, इसलिए मैंने बोल दिया एनिलीन भी लिखते हैं, बेंजीन एमाइन भी लिखते हैं। समझ में आ गई बात? और एक दो एग्जांपल देखें। सर अगर यहां पे सब्स्टिट्यूशन दे रखा हो, मान लो किसी एग्जांपल में, मान लो यहां से NH हटा दिया, ठीक है, एक इधर ही CH3 लगा दिया, इस H को भी हटा दो और इधर CH2CH3 लगा दिया, तो इसका नाम कैसे रखूंगा सर? तो इसमें ये मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, N पे बेंजीन का होना, ठीक है। तो इसमें कैसे नाम रखोगे आप? इसमें ऐसे नाम रखोगे N, फिर आप स्पेशल वर्ड यूज करोगे, N पे लगाए, क्या लगाए? N पे लगाए मिथाइल, N पे लगाए एथाइल, तो एथाइल का ई पहले आता है, तो N एथाइल, ठीक है, N मिथाइल, फिर लिखोगे बेंजीन एमाइन, बेंजीन एमाइन, बेंजीन एमाइन, ई हट जाता है, ठीक है, और ये एमाइन इसके पीछे लग जाता है। समझ में आ गया? तो ये था बेटा आईयूपीएसी किसका? एराइल एमाइंस का। दोबारा से कौन कौन से रूल बताए मैंने? बेंजीन में से ई हटाओ, एमाइन लगाओ, या एनिलीन भी अपने आप में क्या बन जाता है? आईयूपीएसी बन जाता है। दूसरी बात की हमने कि मान लो NH2 के साथ CH3 प्रेजेंट हो, तो उसका कॉमन नेम तो टोलुइडीन होता है ना। अगर CH3 ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थो टोलुइडीन, अगर 1 3 पे हो दोनों तो मेटा, अगर 1 4 पे हो दोनों तो पैरा। लेकिन आईयूपीएसी की बात करोगे तो आईयूपीएसी में क्या होगा? यहां पे NH2 ग्रुप को लेस प्रायोर माना जाएगा और ये CH3 के साथ मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टोलुइन। लेस प्रायोर माना जाएगा तो इसका प्रीफिक्स लगेगा, एमाइन का प्रीफिक्स क्या लिखते हैं हम? अमीनो लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है? अमीनो, 2 अमीनो टोलुइन, ठीक है। थर्ड चीज हमने आपको क्या बताई कि मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी पोजीशन के हिसाब से नाम रख दो, पैरा ब्रोमो एनिलीन इसका कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी क्या हो गया? 1 2 3 4 क्लोरो एनिलीन, ठीक है, या 4 क्लोरो बेंजीन एमाइन, वो भी आप लिख सकते हो, 4 क्लोरो बेंजीन एमाइन वो भी आप लिख सकते हो। अच्छा, फिर हमने आपको बोला मान लो N पे ही सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो, तो एक बार मान लो मैंने मिथाइल लगा लिया, एक बार एथाइल लगा लिया, तो क्या बोलेंगे? N एथाइल, N मिथाइल बेंजीन एमाइन, ठीक है। अगर दोनों ही मिथाइल होते तो NN डाई मिथाइल बेंजीन एमाइन। समझ में आ गई बात? चलो, यहां से हो गया नोमेनक्लेचर,
किसका? एराइल एमाइंस का। अब हम डिस्कस करते हैं एल्काइल एमाइंस का IUPAC। बस वो पार्ट रह गया, फिर नोमेनक्लेचर खत्म हो जाता है। इसे मिटा दूं? चलो, तो बेटा हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, है ना, IUPAC ऑफ एलिफेटिक एमाइंस। अच्छा, एलिफेटिक एमाइंस का मतलब आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले जब मैं एलिफेटिक एमाइंस के कॉमन नेम्स बता रहा था, जिनमें एल्काइल ग्रुप आ रहा हो और उनसे एमाइन फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। एमाइन का ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें सेकेंडरी बना सकते हो, एक H हटाओ दूसरा R लगाओ। टर्सरी बना सकते हो, एक और H हटाओ R लगाओ, ये टर्सरी एमाइन हो गया। सर क्या इससे भी ज्यादा डिग्री होती है? एमाइंस के अंदर बेटा, एमाइंस ही एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स हैं जिसमें 4 डिग्री तक जाता है। 4 डिग्री कैसे हो सकता है कि अभी देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन अगर यही नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना ले तो आप जानते हैं एक और एल्काइल ग्रुप लगा लूं तो 4 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी एमाइन, दैट इज 4 डिग्री एमाइन। ये भी आप याद रखोगे, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आगे बीच में तो मैंने बता दिया। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, IUPAC पे आ रहे हैं, ठीक है। IUPAC ऑफ एलिफेटिक एमाइंस, कॉमन नेम्स और वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। अब IUPAC में क्या है, मान लो इसमें एक ही रूल है बेटा कि जिस भी एल्केन का आप एमाइन बना रहे हो, जैसे आपने मीथेन का एमाइन बनाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक H निकालो इसमें से और एक NH2 डाल दो, है ना, सिंपल यही तो होगा। तो ये CH3NH2 बन गया। तो इस एल्केन में से दैट इज मीथेन में से आपको क्या करना है, E हटाना है, माइनस करना है E, ये वाला E लास्ट वाला, ठीक है। और इसमें बेटा एमाइन वर्ड ऐड कर देना है पीछे, दैट्स ऑल, एमाइन ऐड कर देना है, बस यही इसका IUPAC है। तो बनने वाला नाम क्या होगा बताओ आप? बनने वाला नाम होगा बेटा मीथेन एमाइन, ठीक है। तो सर मतलब अब जनरली बात करूं तो एल्केन का अगर आपने एमाइन बनाना है तो IUPAC में आप क्या करेंगे, -E करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे कौन सा वर्ड, एमाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन एमाइन, ठीक है। क्या कर देंगे, एल्केन एमाइन। इसका मतलब ये क्या हो गया फिर, CH3CH2NH2, जरा इसका IUPAC बताओ फटाफट। ये इथेन होता अगर यहाँ CH3CH3 होता, लेकिन एक H हटा के आपने एक NH2 लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन एमाइन, ठीक है। फिर प्रोपेन एमाइन। एक तो ये रूल है फर्स्ट, सबसे बेसिक। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर बेटा, दूसरा पॉइंट भी आप देखो कि मान लो हमारे पास एक ही चेन के अंदर 2 NH2 ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स यूज कर देते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, है ना। इफ मोर देन ऐसे लिखो, इफ फंक्शनल ग्रुप that is NH2 present 2 times in a chain, then use di, tri, tetra prefixes, है ना, डाई, ट्राई, टेट्रा prefixes etc. prefixes before एमाइन, ठीक है, बिफोर एमाइन, विद
with respective position, with respective position of functional group। इसका मतलब क्या है बेटा, मान लो एग्जाम्पल देखो अब इसका, आप मान लो मेरे पास ये है CH3, ऐसे लिख देता हूं CH2 पहले पे एक NH2 लगा दिया, दूसरे पे एक NH2 लगा दिया। अब इसमें मेन चेन क्या हो जाती है, ये मेन चेन हो गई 1 2। सर हम NH2 को नहीं लेते हैं कार्बन उसमें, आपने तो बोला था कि जब एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तब क्या बोलते हैं, मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप को ले लेते हैं। उस फंक्शनल ग्रुप से उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हैं जिसमें कार्बन हो। इसमें बेटा कार्बन ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें ये सवाल ही नहीं उठता है कि हम इसे मेन चेन में काउंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम फिर इसमें प्रीफिक्स तो कुछ दिख नहीं रहा है, दोनों ही मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें से दोनों की प्रायोरिटी बराबर है। आप किसी को प्रीफिक्स किसी को सफिक्स नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं, सिंपल आपको क्या करना है, ईथेन लिखो, जैसे यहां कर देते एल्केन लिखा, ईथेन लिखा, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब 2 बार 3 बार 4 बार आ रहा हो तो प्रीफिक्स यूज कर देने। एमाइन जो वर्ड लिखने वाले हो आप, ये पीछे वाला, इससे पहले कुछ लगा देना है, यहां पे कुछ डाल देना है। वो डालना क्या है, प्रीफिक्सेस, डाई, ठीक है, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा एंड विद देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन। तो ईथेन कितनी बार एमाइन लगाए, 2 बार, ईथेन 1,2 डाई एमाइन। आ गई बात समझ में बेटा? और एक से एग्जाम्पल देखना चाहते हो आप तो देखो, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर दें, यहां से एक ये हटाओ NH2 लगाओ, ठीक है, फिर यहां से हटाओ NH2 लगाओ। इसका नाम क्या हो जाएगा, चेन 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या नाम रखोगे आप, पेंटेन 2,4 डाई एमाइन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके के भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो। थर्ड रूल देखो जरा, थोड़ा सा ज्यादा वेरिएशन नहीं है इसमें, ठीक है, 3-4 वेरिएशन है, तीनों चारों मैं आपको बता दे रहा हूं, इससे आप कोई भी एमाइन का IUPAC कर सकते हो। बाकी कुछ जो बेसिक रूल्स होते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जिधर पास पड़ता है वहां से नंबरिंग देना, वो सब चीजें तो हर बार मैं IUPAC में सिखाता आ रहा हूं, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा यहां पे, ठीक है। यहां केवल एमाइंस में, एमाइंस को लेके जो बेसिक चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है बेटा, फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना सब्स्टिट्यूटेड एमाइन, सब्स्टिट्यूटेड एमाइन, ठीक है। इसमें बेटा क्या होता है कि जैसे N है, मेरे पास एमाइन है NH2 RNH2, ये 1 डिग्री एमाइन होता है। मुझे 2 डिग्री बनाना है तो मैं क्या करता हूं, यहां से कोई फंक्शन, मैं अब यहां पे ग्रुप ले रहा हूं, यहां पे मान लिया मैंने CH3 है, अभी मुझे इसको 2 डिग्री बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 एल्काइल ग्रुप चाहिए, तो मैं एक एल्काइल ग्रुप यहां लगा दूं CH2 CH3 और एक NH लगा हुआ है। ये क्या हो गया बेटा, 2 डिग्री एमाइन हो गया, ठीक है। 3 डिग्री होना है तो क्या करना पड़ेगा, एक CH3 लगाओ, एक CH3 लगाओ, CH2 CH3, बन गया 3 डिग्री, ठीक है। अब देखो ऐसे में कुछ रूल्स चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं, बाकी सब तो चेंज सेम है। सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते थे हम, देखो जो चेंज है मैं बाद में बताऊंगा, पहले सेम देख लो क्या सेम है। लॉन्गेस्ट चेन, नाइट्रोजन को हम मेन चेन में काउंट नहीं करते हैं, तो नाइट्रोजन के मेन चेन या तो इधर होगी या इधर होगी या नीचे होगी, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पे क्या है, मेन चेन हमें ये वाली दिख रही है, लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रही है, तो मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन लूंगा, मैंने ले ली, हाँ भाई ये लॉन्गेस्ट चेन है मेरी, खत्म। अब मैं नंबरिंग किधर से दूं, तो सीधी सी बात है, जहां से n पास में हो वहां से नंबरिंग। n कहां से, 1 2, यहां पे और इधर से चलता हूं तो 1 2, तो नंबरिंग कहां से होगी बेटा, 1 2,
समझ में आ गया? तो एक चीज तो फिक्स हो जाती है, इथेन है, 1 पे क्या लगा है, एमाइन लगा है, लेकिन इस एमाइन पे और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है CH3। मतलब अब जो लॉन्गेस्ट चेन के अलावा नाइट्रोजन पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको आपको सब्स्टिट्यूएंट मानना है। क्या मानना है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट मानना है। और सब्स्टिट्यूएंट का क्या यूज होता है? क्या यूज होता है? प्रीफिक्स यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा? प्रीफिक्स यूज होता है। ठीक है, तो अब बताओ इसका नाम, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, जब आप प्रीफिक्स लिखते हो तो इसमें एक कंडीशन आपको याद रखनी है, उस सब्स्टिट्यूएंट को, प्रीफिक्स को जब आप लिख रहे हो तो आपको ऐसे लिखना है, N से अटैच है ये, और फिर उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ जाएगा, यहां आएगा सब्स्टिट्यूएंट नेम, सब्स्टिट्यूएंट नेम। ठीक है, ये प्रीफिक्स लिखने का तरीका होता है यहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद वही आगे, फिर वही वर्ड रूट, वर्ड रूट, देन एल्केन का एन आ गया, 1 डिग्री सफिक्स, एंड लास्ट में एमाइन, खत्म। ठीक है, अब हम इसका नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स क्या है? एन पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है। एन पे सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है, तो एन पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है, एन मिथाइल। वर्ड रूट क्या है बेटा? कितने कार्बन? 2, दैट इज इथ। एन, यहां से ई हम हटा देते थे, हर बार यहां से ई हटा के एमाइन लगाना है, तो इथेन, इथेन, और एमाइन की बतानी है पोजीशन। इथेन 1 पे क्या लगा है? एमाइन लगा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो यहां दोबारा समझा देंगे। देखो, मेन चेन ये रही इथेन, तो उसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, इथेन, और उसके बाद एमाइन भी आना है, तो 1 2, पहली पोजीशन पे क्या लगा है? एमाइन, इथेन 1 एमाइन, ये भी आ गया। नेक्स्ट इथेन 1 एमाइन, ये हो गया बेटा। अब देखो एन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, वहां तो 1 था इसलिए 1 लिखा, यहां 2 है, तो यहां क्या लिखोगे आप? एन कोमा एन डाई मिथाइल इथेन 1 एमाइन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जब 1 रहेगा, मतलब मैंने क्या बता रहा हूं, आप एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं सब। वर्ड रूट पहले देख लो, मतलब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन बनाओ, बना दिया। देन कौन सी पोजीशन पे एमाइन लगा है? 1 पे लगा है, वो देख लो। फिर एन पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसके अलावा, मेन चेन के अलावा, वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट का क्या आता है? प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स का नाम आप कैसे लिखोगे? एन देन सब्स्टिट्यूएंट नेम। ठीक है, हाँ, अगर एन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों जैसे यहां पे, तो और वो सेम हो, तो आपको क्या करना है? डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब वो यूज करने, और फिर सब्स्टिट्यूएंट का नेम। तो मैंने क्या कहा कि एन पे एक बार मिथाइल, एन पे दूसरा मिथाइल, तो हमने लिख दिया एन कोमा एन डाई मिथाइल। फिर बाकी सेम। फिर हम क्या करते हैं? वर्ड रूट, इथ, सिंगल बॉन्ड है, एन, 1 पे क्या लगा है? एमाइन। सिंपल एकदम लॉजिक है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और वेरिएशन है, बस एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, फिर बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। ये हटा रहा हूं बेटा मैं। वो वेरिएशन क्या है देखो जरा, कि एन है, एन पे बेटा लगा है CH3, और एक तरफ लगा है CH2 CH3, और एक तरफ लगा है CH2 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 CH3। इसका IUPAC लिखना है आपको। तो पहले आपको दिख रहा है बड़ी वाली चेन कहां है? राइट साइड में, उसको लॉन्गेस्ट, अगर उधर होती तो उसको बना देता, तो बड़ी वाली चेन को बना दो लॉन्गेस्ट चेन। ये बन गई जी लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन की है? 1 2 3 4। नंबरिंग कहां से शुरू होगी? जिधर से एन पास है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इतना नाम आप पहले पीछे लिख दो। क्या है ये? ब्यूट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 1 पे क्या लगा है? एमाइन। हो गया। अब आओ ये प्रीफिक्स पे। प्रीफिक्स कैसे लिखोगे आप? एन पे एक बार लगा है मिथाइल, एक बार लगा है इथाइल। तो बताओ, एन का, इथाइल का ई पहले आता है, तो हम पहले लिखेंगे एन इथाइल। ठीक है, डैश, फिर लिखेंगे एन मिथाइल,
ब्यूटेन 1 एमाइन, ब्यूटेन 1 एमाइन। ये हो गया जी, समझ में आ गया। तो बेटा ये था IUPAC ऑफ एलिफेटिक एमाइंस। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा, पूरा हमने नेमिंग देखी है, नोमेनक्लेचर पढ़ा है, जिसमें हमने कॉमन नेम्स ऑफ एलिफेटिक एमाइंस सबसे पहले सिखाया आपको, देन कॉमन नेम्स ऑफ एरोमेटिक एमाइंस सिखाया, उसमें फिर हमने आपको IUPAC ऑफ एरोमेटिक एमाइंस वहीं बता दिया, फिर हमने आपको IUPAC ऑफ एलिफेटिक एमाइंस बताया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।